हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक नियम का जो सवाल है उन सवालों को किस प्रकार से हम करेंगे, तो उस सवाल को आपको देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक नियम होता क्या है और एक नियम का मतलब क्या है और एक नियम किस प्रकार से सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 30 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? रुपए 345 है। ठीक है, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य आपको बताना है और हमें चार ऑप्शन दिया है, 184, 340, उसके बाद में 330 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उनमें से आपको अगर पता है कि 1 मीटर का क्या है, आपको अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 30 मीटर कपड़े का मूल्य हमें 345 रुपए दिया है, बट हमें बोला गया है 16 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य सबसे पहले पता करना होगा। ठीक है, अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमें पता है तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन 1 मीटर कपड़े का मूल्य नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितना दिया है टोटली अमाउंट कितना है 345। ओके, कितने का दिया है उतने को नीचे डिवाइड कर देंगे। 30 मीटर कपड़े का दिया है, 30 मीटर कपड़े का। ठीक है, और कितने का ज्ञात करना है उसको आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, मतलब जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद में 5 से कर लीजिए, सॉरी 5 का 30 हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद में यहाँ पे बचा कितना 4, तो 5 45 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ देखेंगे 5 का 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको जाएगा गुणा 16। अब इसको मैंने काट कर ये कैसा आया, अगर आपको काटते नहीं आता बताया है तो क्या करना है, 345 में आपको पहले 5 का भाग करना है ऊपर, उसके बाद 5 का भाग दे देते, 5 का 30 हो जाएगा बच्चों। ओके, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, बचा आपका 4, उतार आएगी 5 की, फिर हो जाएगा 5 45। ओके, 5 45 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा 69 ये आया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेम यही ट्रिक से इसी प्रकार से अब हमको क्या करना है, आप 5 का भाग 30 में करना है, क्योंकि हमने ऊपर का भाग दे दिया तो हमें 69 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे 30 है तो 30 में भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 जाएगा, तो ये 6 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है जो इसका गुना आपको क्या करना है, इसमें गुना करने, या फिर आप इसको और काट सकते हैं। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी का 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये कैसे करा, याद रखिए यहाँ पर मैंने 5 से भाग करा दोनों संख्याओं को। ओके, अब यहाँ पर मैं दोनों संख्याओं को 3 से भाग कर रहा हूँ। क्या करना है, दोनों संख्याओं को ऊपर की और नीचे की में 3 से भाग कर रहा हूँ। तो 69 में से हम 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए कि 9 की 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना 3 तरीका 9 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है यहाँ पे आपका आया 23। और इसी प्रकार से अब हमको क्या करना है, नीचे भी करना है। तो सिंपली आपको पता है 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6, तो ये 23/2 हो जाएगा, गुना 16 का 16 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली आपको एक तरीका बताता हूँ। अब इसको अब इससे काट दीजिए तो कितना बन जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 16 हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 23 गुना 16, क्या बचा, सॉरी 23 गुना 8, क्योंकि हमने काट दिया है। 2 एकम 2 और 2 × 16। ठीक है, अब इस 8 का इसके साथ गुना करेंगे 23 के साथ में, तो 8 का गुना हम 23 में करेंगे तो चेक करते हैं क्या आंसर आने वाला है। यहाँ देखेंगे तो 8 × 3 = 24 के 4, हासिल का आया 2, उसके बाद में 8 × 2 = 16, 16 और 2 हमारा आ जाएगा बच्चों 18। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आने वाला है बच्चों वो आ जाएगा 184। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 ऑप्शन से पहला ऑप्शन हमारा सही है और यही हमारा आंसर है। पूरा समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब जिनको इस तरह से काटते नहीं आता है, काटने का सवाल नहीं आता है, तो उनको मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसको और भी आसान से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको अगर काटते नहीं आता, जैसे यहाँ पे मैंने 5 से काटा, फिर 3 से काटा, ठीक है, उसके बाद में हमने आंसर यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भाग वाली विधि से बता दूँ। 345 में आपको 30 का भाग करना है। ठीक है, 345 में 30 का भाग करना, तो चलिए देख लो यहाँ पे। तो 345 है, तो 345 में आपको क्या करना है, 30 का भाग करना है। 345 में आप भाग करेंगे 30 का। ठीक है, हमारे पास 30 है तो इस 30 का हम भाग करेंगे यहाँ पे 345 में, तो 30 से कम 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचा गया 4, उतारी आएगी 5 की,
और 30 से कम 30, ये भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। और अब यहाँ पे भागने जाएगा तो फिर इसमें और एक करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा हमारा 5, और अब भागने जाता है तो भागना से यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 30 पंजे 150, ठीक है। तो 3 बचे 15 होता है, ठीक। उसी प्रकार 30 पंजे 150 हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर 30 पंजे 150 हो जाएगा। अब मतलब आपको बच्चों 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 11.5 रुपये, ठीक है। कितना? 11.5 रुपये ये आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक। अब 11.5 में आपको गुना करना है बच्चों। कितने का निकालना है हमें? 16 मीटर कपड़े का निकालना है ना। तो 16 मीटर कपड़े का, तो 16 का आपको यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 का 0, हासिल का आया हमारा 4, ठीक। हाँ, हासिल का आया हमारा 8, उसका 16 एकम 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, तो 24 का 4 आ जाएगा। उसके बाद में कैरी का हमारे पास बचाएगा 2, 16 एकम 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है 1840। अब हमें बताना है कि हमारा आंसर तो लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि दशमलव एक संख्या बात है, पीछे से दशमलव गिना जाता है, हमेशा याद रखना। तो एक संख्या दशमलव लगाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 184.0। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 184, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से दोनों ट्रिक से सवाल को हल कर सकते हो। बताइएगा कमेंट में आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगा, कैसा आंसर बचेंगे। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, चलिए देखिए थोड़ा से। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 भागित 4 दिया है, तो सबसे पहले 4 में 4 को भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आंसर आपका जाएगा 1, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 और ये 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाता है, 8 और 1 9 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। या देखिए यहाँ पर जो हमने नियम लगाया वो लगाया भागु योग का। क्या लगाया? भागु योग का नियम लगाया बच्चों। मतलब कि एक से अधिक चिन्ह अगर होता है तो वहां पर हमें भागु योग को उपयोग करना है। भाग मतलब भाग पहले, उसके बाद में गुना, फिर योग मतलब जोड़ना, उसके बाद में घटाना, ठीक है। समझ आएगा होगा। अगर मान लीजिए इससे एक से अधिक चिन्ह अगर होता है तो आपको सबसे पहले अगर भाग का चिन्ह दिया तो भाग वाले सॉल्व करना है, गुना का चिन्ह दिया तो गुना सॉल्व करना है, योग का अगर मतलब जोड़ने का दिया तो जोड़ने का सॉल्व करना, उसके बाद घटाने का लास्ट में किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमें बोला था भाग का, तो मैंने 4 में 4 का भाग दिया, उसका हमारा आंसर आया 1, उसमें 4 और 4 को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 गुणा 3.3 सॉरी 1.3 गुणा 1.3 माइनस 0.69 का मान ज्ञात करो। और यहाँ पर हमें 400 दिए गए, 1.2, 1.1, 1.0 और 0.9, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम गुना करना पड़ेगा 1.3 में 1.3 का। तो आपको ये पता होना चाहिए 13 का 13 में अगर वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 13 का 13 में गुना करें तो 169 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ जाइए 13 का 13 में गुना किया है। अब कल 2 दशमलव कितने संख्या बाद में है 2 संख्या, लेकिन यहाँ पे दशमलव का 1 संख्या, यहाँ पे दशमलव का 1 संख्या है, तो पीछे देखेगा 1 2, ठीक है। ये 2 संख्या हो गया आपकी, ठीक है। समझ आएगा। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, 0.94, 1.69 में से 0.69 को माइनस करना है। अब यहाँ पर 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0, 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0, दशमलव का दशमलव और 1 का 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो आने वाला है बच्चों वो हो जाएगा 1.0, जो कि आपका तीसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, ठीक है। दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है और दशमलव वाली जो संख्या है उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि 4.5 गुणा 1.2 का गुणा करना है और उसके बाद 5.5 गुणा 1.2, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और बीच में हमें दिया है प्लस का निशान, मतलब इनका जो आंसर आएगा उनको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 4.5 में जब आप गुणा करेंगे 1.2 का, ठीक है, तो सोच लीजिए कि यहाँ पर आपको दशमलव नहीं है तो क्या हो जाता है 12 पंजे 60, 60 का हो जाएगा 0 और कैरी का हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। उसका 12 चौक 48, 48 और 6 हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। कितना जाएगा 54 आ जाएगा। अब दशमलव कितने संख्या के बाद में देखेंगे तो दशमलव के बाद में एक संख्या, दशमलव के बाद में एक संख्या, मतलब दशमलव के बाद में टोटल 2 संख्याएं हैं, मतलब पीछे से हमको 2 संख्या गिन लेना है और दशमलव लगाना है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.40,
ओके, अब यहाँ पर हमें प्लस करना है किसको, आंसर को, है ना। उसके बाद में हमें नेक्स्ट नंबर दिया है 5.5 में गुना करना है 1.5 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया इधर पहले, तो 12 पंजे 60, 60 का 0 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, 60 और हमारे पास 6 है तो हो जाएगा 66, ठीक है 66। अब दो संख्या इधर भी है दशमलव का में, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो किससे कहेंगे 1 2, ठीक है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे जो जाएगा इसका 6.60 हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे दशमलव नहीं है, इसलिए मैंने 12 पंजे 60 बोला है ना। आप ये ना सोचिएगा कि सर यहाँ 1.2 है और आपने 12 पंजे 60 कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप गुना करते समय आप भूल जाइए यहाँ पे कि 1.2 नहीं है, ये 12 है, सॉरी 12 है ना, दशमलव यहाँ पे नहीं है। दशमलव हम आंसर में जब करेंगे तब हमको लगा देना है। अब इन दोनों आंसर्स को हमें जोड़ लेना है, तो 0 में 0 जब आप जोड़ेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 6 में आपको 4 जोड़ना है, तो 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा बच्चों 11, और 1 हमारा यहाँ का बच जाएगा तो हो जाएगा 12। अब देखिए दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद में एक संख्या है। अब इसको जोड़ के इधर देख लीजिए आप कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर दशमलव के बाद में यहाँ पे 4 संख्या देखिए, 1 2 यहाँ के 2 यहाँ के, है ना। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको 5.40 और 6.60, ओके। इसको जोड़ेंगे हम, तो ये 0 यहाँ पर देखिए 11 और 1 हो जाएगा 12। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ दो ही संख्या आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 12.00, जो कि हमारा सेकंड नंबर का आंसर मतलब 12 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रश्न से सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 0.1 गुणा 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.4 का मान आपको ज्ञात करना बच्चों, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए 0.024, 0.0024, 0.24, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट के दो डिजिट्स को ले लेना है, 0.1 और 0.2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0.1 0.2, तो चलिए देखते हैं, 2 1 2 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा, एक कट हो जाएगा यहाँ पर 0, ये 0, ओके। इसको अब जोड़ेंगे, सॉरी 2 और यहाँ 0 और ये जाएगा 0। दशमलव के बाद में कितनी संख्या 1 और यहाँ पे 2, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पिछली दो संख्या गिनेंगे 1 2 और यहाँ हमारा दशमलव लग जाएगा, तो मतलब 0.02 आया। अब इसमें हमें क्या करना है, तीसरी संख्या का गुणा करना है, तो तीसरी संख्या में क्या है 0.3, एक 0 हम मन से लगा देते हैं, ठीक है। आपको कैसे ही करना है तो आपका आंसर फटाक से जाएगा। तो 0 में आप करेंगे गुणा तो 3 0 लगा नहीं पा रहा है, ओके। उसके बाद में यहाँ कट मार देना, 2 3 6 हो जाएगा, 0 का 0 0 का 0, ठीक है। 1 का गुना होगा, 2 का गुना हो गया तो 2 का गुना होगा, तो इस प्रकार से करेंगे। अब 0 का होगा तो 1 2 3, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, इसको आप इधर देखिए, तो 0 6 0 0 और 0। अब दशमलव के बाद में जो दशमलव के बाद में दो संख्या इधर ऊपर है और दो संख्या नीचे, मतलब 4 संख्या के बाद में दशमलव लगाना, 1 2 3 4। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 0.0060। अब इसमें लास्ट संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास है 0.4, तो 0.4, और ये 3 संख्या हमारे पास फ्री में है, तो 3 0 फ्री में लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इनका हमें गुना कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 का गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 0 लगाएंगे, तो 5 पर हमने 0 का मल्टीप्लाई करें, फिर वैसे करेंगे 1 2 3 4 5, फिर करेंगे क्योंकि 3 संख्या है ना, 1 2 3 3 तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई करना, 1 गुना 2 का जाएगा, 3 गुना कर रहे हैं हम, ठीक है। चौथे नंबर का है तो 4 0 0, 4 6 24 के 4, हासिल का 2, 4 0 0 और 2 हो जाएगा 2, तो 4 0 0 और 4 0 0, ठीक है। अब उसके बाद में 1 2 3 4 संख्या का हमने गुना कर दिया है, इसका गुना होगा, इसका गुना होगा, इसका गुना होगा, इसका गुना होगा, इसका बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको करना है लास्ट में हमें जोड़ देना बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे तो 0, यहाँ पे देखेंगे तो 0, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 4 और यहाँ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा। अब इसका दशमलव कितने संख्या मैंने, तो ऊपर 4 संख्या है, नीचे भी 4 संख्या, मतलब कि 4 संख्या ऊपर 4 संख्या नीचे, मतलब कि 8 संख्या का वर्ग में दशमलव लगाना है, इधर से पीछे से। तो
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 संख्या दशमलव रहेगा तो यहाँ पे हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पे दशमलव हमारा लग जाएगा, तो हमारा जाएगा 0, मतलब यहाँ तक का ही लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया है 0.0024, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा सेकंड है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हेलो डेस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष में कितना होगा, मतलब 2 वर्ष के बाद में आपको 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज दर से कितना ब्याज होगा। पहला ऑप्शन है 50 रुपए, दूसरा है 100 रुपए, तीसरा 150, उसके बाद 75 रुपए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को करना क्या है, साधारण ब्याज बोला है, मतलब साधारण ब्याज का आपको सूत्र लगाना है और साधारण ब्याज के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ओके। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। अब साधारण ब्याज के सूत्र के अनुसार हमको संख्याओं को रख देना है। अब जैसे मूलधन हमें कितना दिया 500 रुपए, ठीक है, तो 500 रुपए रख देंगे, ओके। गुणा का गुणा बनाया, दर हमारे पास कितना है 10%, तो 10 रख देंगे, ओके। उसके बाद समय दिया है, तो समय हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 रख देंगे, ओके। उसका डिवाइड करना है, 100 बोला है तो 100 से कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या को जमा लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर भी 2 जीरो है तो 2 जीरो काट देंगे, यहाँ भी 2 जीरो है इसलिए हमने 0 से 0 काट दिए, ओके। अगर रिजल्ट नहीं होता तो हम क्या ऊपर वाले संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फिर 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, तो चलिए देखते हैं 5 गुणा 10 गुणा 2, ओके। अब इसका हमें गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 दूना कितना जाएगा बच्चों, 5 दूना 10, और 10 का आप 10 में गुना करेंगे, 10 का आप 10 में जब गुना करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमारा साधारण ब्याज जो कितना जाएगा 100 रुपए, जो कि सेकंड नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 200 रुपए वाली वस्तु को 400 में बेचने पर हमें लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 50%, 75%, 100% एंड चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रकार क्वेश्चन के प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ आपको निकालना पड़ेगा, और लाभ का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है बेटा क्रय मूल्य, ओके। अब विक्रय मूल्य चूंकि हमारे पास 400 रुपए है, मतलब 400 में हमने उसे बेचा है, ओके, एंड माइनस करेंगे क्रय मूल्य हमारे पास जो कि 200 रुपए है, ओके। अब जब हम 400 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमें लाभ जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा हमें 200, है ना, मतलब हमारा लाभ आ चुका है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है बच्चों वो देख लीजिए। लाभ प्रतिशत सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, है ना, क्या होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ये सूत्र आपको याद कर लेना है ना। तो चलिए देखते हैं, लाभ हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 200 रुपए हो गया बच्चों, तो 200 हम लिख देंगे एंड 100 को 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर चले तो मल्टीप्लाई चलने कर देंगे। और क्रय मूल्य हमें कितना दिया, क्रय मूल्य हमें जो कि यहाँ पे 200 रुपए उसका खरीदी वाली है तो 200 ही लिख देंगे, ओके। अब इसको आप क्या करें, यहाँ पर चाहे तो काट सकते हैं डायरेक्ट, या तो आपको करने इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 200 इसके 200 इसके कितने जाएंगे 400, 1 2 3 4, ओके, एंड डिवाइड करना है आपको 200 से, ठीक है। अब आपको करना है ये 200 से 200 कट जाएगा, अब आपके पास बचा 200, कितना बचा 200। अब 200 में आपको 2 का गुणा करना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100%, ओके। तो आंसर हमारे पास तीसरे नंबर का आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया।